हेलो स्टूडेंट्स, और आज आप लिखना सीखेंगे लेटर। जैसा कि आप सभी जानते हो, लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो आज आप फॉर्मेट सीखेंगे लेटर टू द एडिटर, जो कि फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। जैसा कि फॉर्मल लेटर आपके काफ़ी टाइप्स के रहते हैं, जिसमें हमारा लेटर टू द एडिटर, कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर रहते हैं। तो आज आप सीख रहे हैं फॉर्मेट लेटर टू द एडिटर, यानी कि यदि आप एडिटर के लिए लिखते हैं लेटर तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो मैंने एक लेटर आपको दिया हुआ है और उसमें आपको हम बताएंगे कि हर प्लेस पर क्या आप वर्ड्स को यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, अबाउट वाटर शॉर्टेज इन योर लोकेलिटी। यू आर रोहन पंडित। यानी कि आप रोहन पंडित हैं और आप एडिटर के लिए एक लेटर लिखेंगे। एडिटर किसका है? द हिंदुस्तान टाइम्स का है, न्यू दिल्ली का है। और आपका जो लेटर होगा वो किसके बारे में होगा? वाटर शॉर्टेज के बारे में होगा। यानी कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो कैसे लिखना है लेटर को, ये आप अब सीखोगे। देखिए, सबसे पहले लेटर में टॉप पर हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस लोकेलिटी का एड्रेस लिखेंगे। जैसे एड्रेस क्योंकि दिल्ली का है इसलिए हमने लिखा नंबर 7 बहादुर कॉलोनी, गाजियाबाद 201008। यानी कि ये एड्रेस है नंबर 7, ये कॉलोनी का नंबर है, क्वार्टर नंबर है। नेक्स्ट, सेंडर एड्रेस के बाद आपको क्या करना है? डेट। लेकिन ध्यान रहे, सेंडर एड्रेस के बाद आपको 1 लाइन गैप छोड़ना है, उसके बाद आपको डेट लिखना है। स्पेस होना चाहिए एड्रेस और डेट के बीच में। कितनी? कम से कम 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी होगी। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट लिखने का जो सही पैटर्न है वो हमेशा आप ऐसे लिखेंगे, 5 मार्च या फिर 5 मार्च 2000 एक्सेट्रा, जो भी है डेट आपकी, जैसे 2021, 22 जो भी रहेगी, 5 मार्च, 6 मार्च, अप्रैल, जो भी आप डेट लिखना चाहते हो वो डेट आप जिस दिन लिख रहे हैं लेटर उस दिन की डेट आप डालेंगे। नेक्स्ट नंबर, डेट के बाद आपको डालना है रिसीवर्स नेम, रैंक एंड हिज और हर एड्रेस। इसके लिए भी आपको 1 लाइन ब्लैंक कम से कम छोड़ना होगा और उसके बाद आप यही लेफ्ट साइड से लिखेंगे रिसीवर्स का नेम, जिसमें कि द एडिटर, क्योंकि एडिटर के लिए बोला गया है। द एडिटर, किसका एडिटर? द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। कॉमास का यूज यहाँ पर नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, जो आपका नंबर होगा वो होगा सब्जेक्ट। इसके लिए भी आपको 1 लाइन ब्लैंक मिनिमम छोड़ना होगा, स्पेस छोड़ना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या था? सब्जेक्ट था शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी वाटर स्केर्सिटी इन बहादुर कॉलोनी, गाजियाबाद। यानी वाटर स्केर्सिटी है, यानी कि बहादुर कॉलोनी में पानी की कमी आ गई है गाजियाबाद में। तो ये क्या है? हमारा थीम ऑफ द फॉर्मल लेटर। ये हमारी थीम हो गई सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? थीम। नेक्स्ट नंबर पर आएगा हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन भी लेफ्ट साइड से, जिसको भी हम लिख रहे हैं सर और मैडम, कोई भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो टाइम पर अवेलेबल हैं, सर हैं तो सर लिखिए, मैडम है तो मैडम लिखिए। नेक्स्ट, आप 1 लाइन फिर गैप करेंगे और आप लेफ्ट साइड से लेटर को स्टार्ट करेंगे। इसको कहते हैं हम बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि पूरी जो हम नीचे लिखना चाह रहे हैं जिसके बारे में, उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। इसको भी हम स्टेंजास में डिवाइड करेंगे। कैसे? फर्स्ट देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड
newspaper. I want to draw the attention of the authorities of Ghaziabad about water scarcity in our locality. यानी आपके न्यूज़पेपर के थ्रू मैं अटेंशन करना चाहती हूँ अथॉरिटीज को गाजियाबाद की कि यहाँ पर इस लोकेलिटी में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। यह आपने पहली बात बता दी कि आप वहां के अथॉरिटीज को क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में आप बताएंगे वाटर की कितनी कमी है, कैसे कमी है। क्या है? द वाटर इन बहादुर कॉलोनी इज सप्लाइड फॉर ओनली 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड फॉर द सेम टाइम इन द इवनिंग। यानी बहादुर कॉलोनी में जो वाटर की टाइमिंग है सप्लाई की, वो 10 मिनट्स की है ओनली, सुबह 10 मिनट्स और शाम को 10 मिनट्स आता है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे द टैप्स रिमेन ड्राई, और पूरे दिन जो वहाँ के टैप्स हैं वो कैसे रहते हैं? ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं। इवन द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इज वेरी अनहाइजीनिक, और जो वाटर की सप्लाई आ रही है वो भी कैसी है? अनहाइजीनिक है। परचेजिंग वाटर ऑन अ डेली बेसिस इज नॉट इजी फॉर अस, और डेली परचेज करना वाटर हम लोगों के लिए इजी नहीं है। सेकेंड स्टेंजा हो गया। अब थर्ड स्टेंजा में आप क्या रखेंगे कि पानी की कमी से या अनहाइजीनिक पानी की वजह से हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिसेंटली देयर हैव बीन केसेस ऑफ वाटरबोर्न डिसीज सच एज टाइफाइड एंड जॉइंटिस इन द कॉलोनी, यानी कि अभी हाल में ही हमारी कॉलोनी में कुछ वाटरबोर्न डिसीज हुई हैं लोगों को, जिसमें टाइफाइड, जॉइंटिस मुख्य हुआ है। इट इज फियर, डर का विषय यह है, दैट दे मे ब्रेक आउट इन एन एपिडेमिक फॉर्म इफ द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इज नॉट इम्प्रूव्ड। यानी यदि वाटर सप्लाई इंप्रूव नहीं की गई तो ये एपिडेमिक है, वो से हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पूरी तरीके से फैल जाएगा। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे फोर्थ स्टेंजा में कि हमारी लोकेलिटी के लिए हमारी अथॉरिटीज है क्या करेगी। इट इज सजेस्टेड दैट द म्यूनिसिपल वाटर कॉर्पोरेशन शुड प्रोवाइड अस कनेक्शंस, कि सजेस्ट करना चाहती हूँ कि म्यूनिसिपल वाटर कॉर्पोरेशन जो है हमें कनेक्शंस प्रोवाइड करे, फ्रॉम द मेन वाटर लाइन से हमारे कनेक्शन कराए, विच हैज बीन लेड हार्डली 200 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस कॉलोनी, जो कि इस कॉलोनी से हार्डली 200 मीटर्स की हो। इस तरीके से हमने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी कर ली। तो हमारा ये बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, क्लियर हो गया। स्टेंजास में ही लिखेंगे, एक स्टेंजा में नहीं लिख के आप डिवाइडेशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट जो होगा सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर होगा, जिसमें आपको लिखना होगा योर्स फेथफुली, क्योंकि ऊपर नाम दिया हुआ है ऑलरेडी, रोहन पंडित। क्लियर है? इस तरीके से ये हो गया आपका लेटर टू द एडिटर। और नेक्स्ट आपको बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, ऑफिशियल लेटर, इन सभी के फॉर्मेट को यदि समझना है तो आप सभी चैनल पर बने रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू।